दर्जनों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड हो रहे हैं। और इनमें बहुत सारी अक्सरियत उस मजदूर तबके की है जो यहाँ पूरे पूरे गांव पाल रहे हैं, इतने इतने ख़ानदान पाल रहे हैं। अब इस पर जब FIA का मौक़िफ़ लिया जाता है तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे भिखारी और इल्लीगल वीज़ा रखने वाले जब सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में पहुँचे तो दुबई समेत सऊदी अरब में भी हम पर वीज़ा पाबंदियां लगी। अब ये खौफ पैदा हो गया कि कहीं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान किसी बड़ी पाबंदी की जद में ना आ जाए। पिछले दिनों दुबई के वीज़े मिलना बंद हो गए थे, अब भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं। फैमिली वीज़ा लगता है, वो भी अगर अकेले सफ़र करना है उसके बाद, तो वो फिर आप किसी और एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये वीडियो एक पोस्टमार्टम करेगी, लेकिन मैं फिर ये चाहूँगा कि जो मज़दूर क्लास है उनको फेवर देना होगी। जो भिखारी और इल्लीगल और झूठा माफिया है उनको पकड़ते पकड़ते कोई मजदूर ना पिस जाए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में ऑफलोड क्यों किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है और क्यों ये सब किया जा रहा है? आजकल सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, लोग जहाज़ तक पहुंच जाते हैं, सीट तक पर बैठ जाते हैं और फिर नीचे उतार लिया जाता है और अक्सरियत को पहले ही नहीं जहाज़ पर चढ़ने दिया जाता। टिकट्स ज़ाया, होटल्स की बुकिंग ज़ाया, जो प्लानिंग की हुई थी वो ज़ाया। अगर विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो वो छुट्टियां, वेकेशन बर्बाद। और अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं और जो पहले आपने किसी भी तरह वीज़ा हासिल किया है वो किस लिए किया है, अगर वो प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हुआ, आंसू, गुस्सा, एहतजाज और सब कुछ। मगर कहानी का दूसरा रुख भी समझना होगा। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनकी फैमिलीज़ के बड़ा करीब हूँ, मुझसे मिलती भी हैं, मुझे दिखाती भी हैं। मैं उनका दर्द समझता हूँ। 2-2, 3-3 साल वो घर नहीं आते, इधर बीवियाँ तड़पती रहती हैं, उधर वो तड़पते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। और वीज़ा सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली दुबई के लिए। और हमारी अक्सरियत दुबई और सऊदी अरब में काम करती है। अब ये इस तरह जब भिखारी चढ़ना शुरू हो गए और वहाँ भीख मांगना लग गए, चोरियाँ चकारियाँ शुरू हो गई, दीगर मसले शुरू हो गए, तो इधर सख्ती करनी पड़ी। और इस सख्ती का घेरा जब तंग हुआ तो बेचारा वो मज़दूर भी मारा गया जिसका भीख मांगने या इल्लीगल वीज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सब कहानी शुरू हुई जब एयरपोर्ट्स पर कुछ सरप्राइज़ इंस्पेक्शन विज़िट्स हुए, तो वहाँ पता लगा कि कोई शख्स वहाँ ड्राइविंग के वीज़े पर जा रहा है, मगर उसके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। दूसरा कोई लेबर वीज़े पर जा रहा था, मगर बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं, एक्सपीरियंस डॉक्स नहीं, तो प्रॉपर प्रोटेक्टर वेरिफिकेशन तक कंप्लीट नहीं था। दर्जनों लोग विजिट वीज़ा पर काम करने या फेक जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ निकल रहे थे। अब वजह यह है कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। अब वो किसी भी तरह, और दूसरा एक और आंसर है जो एजेंट्स का दिखाया हुआ आंसर है, या पिंड देहात में किसी एक का कोई दुबई गया हुआ आंसर है कि वो लाखों रुपया बाहर से भेज रहे हैं और लालच भी फिर टपक पड़ता है। लेकिन इस सब में कानूनी कार्रवाई के ज़रिए प्रॉपरली जाना तरजीह नहीं दी जाती, डंकी को दी जाती है। या फिर अगर कानूनी तौर पर भी जा रहे हैं तो उसमें गैर कानूनी रास्ते अपनाए जाते हैं। जैसे वहाँ जाएंगे, कोई देखें स्किल तो है नहीं, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि कौम को स्किल आना चाहिए, सीखना चाहिए, तो वो फेक वीज़ाज़ बनवा लेते हैं। यानी कि एक शख्स जो है उसके पास वो स्किल ही नहीं है और वहाँ इल्लीगल एक कंपनी खुली होगी या कंपनी खुली होगी और उसका झूठा वीज़ा निकला होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर ख़तरनाक हो गई हैं। कुछ केसेस में ये बात तक सामने आई है कि लोग यूरोप और गल्फ़ का वर्क वीज़ा इल्लीगल तरीक़ों से मिसयूज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तानी नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी हज़ीमत का बाइस है। इस सब का नतीजा अब ये सख्ती हैं। अब ये नया नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, सिस्टमेटिक है, और इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से कुछ लोग प्रोटेक्टर स्टैंप और वेरिफिकेशन होने के बावजूद आर्जी तौर पर ऑफलोड हुए। अवाम का दुख बजाए, क्योंकि यहाँ रोज़ी रोटी रोज़गार मुश्किल है और बाहर अरब ममालिक को लेबर क्लास चाहिए, लेकिन उन्हें भिखारी नहीं चाहिए। उन्हें वर्कर्स चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए। उन्हें डंकी बाज नहीं चाहिए। मतलब अगर आप इल्लीगल तरीके से भी उस मुल्क में घुस रहे हैं
गलत वीज़े पर या झूठ बोलकर, तो ये भी सवालिया निशान है। लेकिन फिर बेरोज़गारी का क्या करना है? मतलब एक ये ना ख़त्म होने वाला साइकिल है। हज़ारों लोगों का पैसा डूब रहा है, लाखों के टिकट्स वेस्ट हो रहे हैं, और जो एयरपोर्ट्स पर हजीमत है वो अलग, और वीज़ा फ़ीस वगैरह भी ज़ाया। और इन बेचारों को जिनको एक लफ्ज़ पढ़ना लिखना नहीं आता, इनके वीज़े कैसे आते हैं, वहाँ से कितना कितना पैसा देते हैं बाहर लोगों को जो कंपनियां बनाकर बैठे हैं। ये पूरा एक धंधा है, एक कारोबार है। तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अगर मुल्की लिहाज से देखा जाए तो FIA कानून पर अमल दरामद करा रही है, लेकिन इस अमल दरामद में वो मजदूर या जायज़ क्लास भी पिस गई जिसका भीख मांगने से, इलीगल वीज़ों से, झूठ से, 2 नंबरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये सख्ती में वो भी बेचारे आ गए। अब जब ऑफलोड की स्टैंप लग जाती है, तो फिर जब वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं और अपना पासपोर्ट देखते हैं, तो ये जो एक ऑफलोड की स्टैंप है, ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है, स्पेशली जब आप यूरोप के वीज़े लगवाएंगे। तो ये तो बहुत डेंजरस हो जाती है। ये एक अलग स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लोग आके मिले कि अब हम सारी ज़िंदगी बाहर नहीं जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर, एयरपोर्ट पर जो है प्रोटेस्ट ट्रेंड बन रहा है। बाहर से आने वाले लोग जब ये प्रोटेस्ट देखते हैं, तब अलग हमारा इमेज बैड होता है। अब बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान में रोज़गार की फराहमी, IT इंडस्ट्री की तरक्की, तालीम, शऊर, लोगों को स्किल देना, और फिर वो बाहर जाएं, इस पर कितना काम करना पड़ेगा, या हम उन पर वहीं स्टॉप लगा दें? FIA का ऑफिशियल स्टांस क्या है कि ये सारे इकदाम ह्यूमन स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। उनका कहना है कि बहुत से पाकिस्तानी गल्फ़ कंट्रीज़ के वर्क वीज़ाज़ को मिसयूज़ करके यूरोप का रुख करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। पिछले सालों में मेडिटेरेनियन सी में होने वाले बहुत से कश्तियों के जो हुए थे, उनमें भी पाकिस्तानी लोग थे। तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक हद इख्तियार कर चुके हैं। फिर FIA का ये भी दावा है कि उन्होंने फ़ेक वीज़ाज़, गलत बनाए गए वीज़ाज़, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स पर सफ़र करने की कोशिश करने वालों को रोका है, और ये उनका कानूनी फ़र्ज़ है। मगर कानून के माहिरीन और अवाम कुछ चीज़ें हैं जो वो उठाते हैं। क्या कि इस सारी सख्ती का कोई क्लियर फ्रेमवर्क इन मज़दूर तबके को या ओवरऑल अवाम को पहले बताया गया है, पढ़ाया गया है? अगर नहीं तो पढ़ाया जाना चाहिए। क्या आर्टिकल 15 जो हर पाकिस्तान को आज़ाद सफ़र की इजाज़त देता है, उसको किस कदर समझाया गया है, या उसको किस कदर हमने खातिर में लाया है? अवाम का कहना है कि ऑफ लोडिंग का इख्तियार तभी इस्तेमाल हो सकता है जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ क्लियर एविडेंस, फेक डॉक्यूमेंट्स, मुकम्मल उसको पकड़ा जाए कि वो गलत जा रहा था और लॉ वायलेशन प्रूव हो। किसी ख़ास इलाके, डिस्ट्रिक्ट या कास्ट का ताल्लुक़ रखने वाले भी इसमें अब शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलाकों के वीज़ाज़ इसलिए बैन हैं, या वहाँ से रिपोर्ट इतनी ज़्यादा FIA को कि वहाँ से लोग इलीगल काम करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जनूबी पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ी मशहूर, वहाँ ख़ास तौर पर लोग क्या काम करते थे, कोई बुज़ुर्ग यहाँ से उठा के ले जाते थे, उसके नाम पे दुबई शुबई कंपनी खुलवाते थे, फिर उसके नाम पर बहुत सारा कर्जा वहाँ ले लेते थे और उस चाचे को वापस ले आते थे, थोड़े से पैसे उसे दे देते थे। तो इस लेवल तक इलीगल काम हो रहे थे। तो अब फिर कानूनी इदारे भी ठीक हैं, अब क्या करें। लेकिन पिस वो बेचारी ओवरसीज़ क्लास रही है जो खालिस्तान कमाई के लिए जाना चाहती है। अच्छा, अब आवाम का एजुकेशन लेवल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तालीम सिचुएशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में और इंटेंस हो गई जब 29 अक्टूबर को पॉलिसी आई कि ग्रेड 18 या 19 का सरकारी ऑफिसर मुसाफिर का एफिडेविट वेरीफाई करेगा, जिसमें मुसाफिर डिक्लेयर करेगा कि मुल्क में जेन्युइनली काम करेगा, ये वर्क वाले जो हैं, और यूरोप या किसी और कंट्री में इलीगल एंट्री की कोशिश नहीं करेगा। अब जब ये 18वें और 19वें ग्रेड के अफसर तक बात आ गई, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर तक, तो चीज़ें और टफ़ हो गई। वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों टफ़ हो गई, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टफ़ कहाँ कहाँ होंगी। मतलब इसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर एक दिन में 300 से ज़्यादा मुसाफिर ऑफलोड हो गए। नवंबर के शुरू होते ही ये सख्ती कराची, इस्लामाबाद तक फैल गई। बहुत से पाकिस्तानी ट्रैवलर्स जो सिर्फ उम्रे के लिए जा रहे थे वो भी रोके गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो जो उम्रे के लिए जा रहे थे उन्हें क्यों रोका गया,
इस पर भी FIA का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं इनमें से अक्सरियत वहाँ जाके भीख मांगती है। दैट्स वेरी ट्रू एंड अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसमें वो गरीब बेचारा जो वहाँ काम करने जा रहा है या जेन्युइनली उम्रा करने को जा रहा है, वो बेचारा रुल गया। दिस इज़ डिज़ास्टर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर तक 30,000 से ज़्यादा मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 3,000 से ज़्यादा लोग रोके गए हैं। अवाम का स्टैंस है कि हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट सब कंप्लीट थे, फिर भी हमें कोई ना कोई चीज़ निकाल कर ऑफलोड किया गया। अब उसमें एजुकेशन का फ्लॉ है या आपस में कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन बेचारे गए। और मैंने ऐसे लोगों की भी वीडियोस देखी हैं कि किसी ने मोटरसाइकिल बेची थी, किसी ने घर बेचा था और उम्रे के लिए जा रहा था। एजेंट ने धोखा कर दिया या उसको कानून नहीं पता था, बेचारा गया। कुछ मुसाफिरों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया इस पर। अब गवर्नमेंट ने एक और नया कदम उठाया। अब ये वाला जो चीज़ है, इसके लिए तो इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन। अब ये नया वर्क वीज़ा, जो अगर आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं यानी काम के वीज़े पे जा रहे हैं, तो उनके लिए मस्ट हो गया है। इसमें बिहेवियर ट्रेनिंग यानी अखलाकी ट्रेनिंग, जहाँ जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के कवानीन का इल्म, सेफ्टी, एथिक्स और ट्रैफिकिंग यानी जो वहाँ के ट्रैफिक के कवानीन है और यहाँ कोई इलीगल काम वहाँ ना करें, क्राइम ना करें, उसकी अवेयरनेस हो ज़रूरी है। सर्टिफिकेट मिले बगैर प्रोटेक्टर स्टैंप इशू नहीं होता, और नहीं होगा तो फिर आप नहीं जाएंगे। अब क्या है हल? क्या है हल? है बैलेंस में, इदारों में और अवाम में खलीज कम करनी होगी। और इसमें से एजेंट माफिया और झूठ बोल के लोगों को, ये वही है जो किसी ज़माने में डंकी लगवाते थे, अब लोगों को इधर से इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा के देते हैं। इसको रोकना होगा। अच्छा, अगर हमने इस खलीज को कम ना किया तो लोग फिर डंकी का रुख करेंगे, जो एक और ख़तरनाक बात है। FIA क्लियर अपडेटेड पॉलिसी इशू करने के साथ साथ अवाम की इसमें तालीम पर पूरा एक चैनल बनाना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स पर ट्रांसपेरेंट चेकलिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। हर ऑफलोड का रीज़न रिटर्न होना चाहिए, ये सिर्फ स्टैंप नहीं, उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए। फेक एजेंट्स जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई हो जाएं, आप सिर्फ मुसाफिर को अपलोड ना करें, देखें उसको झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाने के देने वाला कौन था, उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए। हर मुसाफिर को अपील करने का पूरा प्रॉपर हक और सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर वो जायज़ है और पहली बारी में ऐसे ऑफलोड हो गया है तो एटलीस्ट वो अपील कर सके। आवाम को भी ये जो गैर कानूनी भेजने वाले एजेंट्स हैं, इन पर अंधा ट्रस्ट बंद करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर कोई पढ़ा लिखा फैमिली में से पकड़े। अब मसला यही है कि मजदूर क्लास है, लेबर क्लास है, उन बेचारों के पास तालीम है नहीं और पता नहीं किस तरह वो रुल रहे हैं। मैं उनके घरों के भी हालात जानता हूँ, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। ये कैसे करेंगे आई डोंट नो, लेकिन सिस्टम बनाना पड़ेगा। नया वीज़ा वाला जो सॉफ्ट वर्क वीज़ा वाला सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट है, उसमें आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। विजिट वीज़ा पर जॉब करने की सोच जो है वो छोड़नी होगी। फाइनेंशियल प्रूफ्स, रिटर्न टिकट, स्टे प्लान क्लियर रखें। आज ये टेंशन वक्ती है, लेकिन फ्यूचर में ये आपके हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाएगी, स्पेशली गल्फ़, एशिया और यूरोप में। लेकिन जब तक इदारों में और अवाम में खलीज कम नहीं होगा और उनमें एजेंट्स बैठे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेंगे। हमने देखें इदारों के भी साथ चलना है और हमने मज़दूर तबके का या वो बेचारे जो उम्रे के लिए जा रहे हैं या जेन्युइन सफ़र कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो दिस इज़ अ प्योर बैलेंस्ड रिव्यू, हाईली रिसर्च्ड कि ये बेचारे क्यों ऑफलोड हो रहे हैं। एक मालूमाती भी थी, इसको शेयर कीजिएगा। और मैं फिर कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, जितना आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया है, जितना पैसा आपने पाकिस्तान में भेजा है और पाकिस्तान को यहाँ तक ले जाने में, मतलब जितनी भी तरक्की सस्टेन हो रही है, आपका किरदार है, आपको सलूट है। आपकी कहीं भी किसी तरह भी सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। और इदारों और अवाम के दरमियान खलीज कम होनी चाहिए। इसमें झूठे 2 नंबर एजेंट माफिया के लोग या ऐसी ट्रैवल एजेंसीज जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं, उनको निकल जाना चाहिए। उनको कोई क्रैकडाउन हो, कुछ हो, दे शुड बी आउट। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।